कुरीज़। कुरीज़ के माने हैं किसी परिंदे का ऊंची परवाज़ के लिए नए परों के हुसूल की खातिर अपने पुराने परों से निजात हासिल करना। डायरी के इन सफ़हात में वो हालात रकम किए गए हैं जब अल्लाह के बे इंतहा फ़ज़ल के बायस कुरान को बाकायदा सीखने की तरफ मेरा रुझान बना। तब पुराने परों का सदका करना एक बेहतर फ़ैसला साबित हुआ। वो रब जो एक ज़ख्मी इंसान को नया गोश्त पोस्ट अता फ़रमाता है, जो एक मरीज़ को नया खून अता फ़रमाता है, जो मुर्दा से ज़िंदा को निकालने पर कादिर है, उसने नई परवाज़ के लिए मुझे नए पर अता फ़रमा दिए, दुरुस्त मंजिल के तयन और भरपूर उड़ान की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। बचपन से सुनते सुनते बहरहाल इस उम्र में ये बात समझ और अमल में अल्लाह के फ़ज़ल से आ ही गई कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। ज़िंदगी के सफ़र में भाग दौड़ तो लगी ही रहती है, लेकिन इस बार यूं लगा जैसे हर्डल रेस जारी हो। एक रुकावट अबूर करने पर एक और रुकावट का सामना चैलेंजिंग था, लेकिन अल्लाह के वादे पर यकीन कामिल ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी खुशगवार बना दिया। अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से को ऑटोबायोग्राफी से अलग लिखने की कई वजूहात हैं। एक तो ये कि उस हिस्से में अम्मी अब्बू और उनके बच्चों की बातें हैं, जबकि इसमें मेरी कुरान की साथियों की बातें। फिर यह कि बहुत सी बातें आपस में उलझ जाती हैं, तो इतने अहम हिस्से पर क़ारीन ग़ालिबन वो तवज्जो भी ना दे पाते जो अलग से इस हिस्से के लिए दरकार थी। अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ यानी अल कुरान उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। तो दूसरा ये बात है कि सवाना हयात के बाद क़ारीन ये पार्ट ज़्यादा वाज़ेह तौर पर रिलेट कर सकेंगे, और उम्मीद है कि इक्का दुक्का किसी बात के सिवा इस हिस्से में कोई बात भी दोहराती हुई महसूस नहीं होगी। क्रेज़ की काफ़ी अक़सात की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी हर्डल रेस के टाइटल से मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। तो आइए अगली अक़सात देखते हैं।